राम सर भाई ना थोड़ा वालों कुछ दिया। फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा शब्द नहरा में। और फिलहाल एक बार कैमरे में दिखा दूं, मेरा ने गुप्त मीटिंग थी के थी, पर जो भी थी वो थारे से मिला दी हमने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी थी किसे दो रहा है मेरे गुप्त सूत्रा ने गुप्त इन्फॉर्मेशन दी और गुप्त तरीके ताड़ा पहुंच गया। और तमाम एमएलए हुए कांग्रेस के और पूर्व विधायक पूर्व एमपी हुए और निखिल मदान जो फिलहाल एक युवा चेहरा सोनीपत हैं, मेयर भी हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो फिलहाल आदमपुर चुनाव ने लेकर आप बात करांगे। आदमपुर का ताज किसके सर पर जाकर टिकाएगा, कौन जीतेगा, क्योंकि बिश्नोई परिवार का एक बहुत पुराने टाइम पे वो ताज रहा है और उनके सिर पर रहा है। अब उनकी तीसरी पीढ़ी उड़े तो चुनाव लड़ने की तैयारी में, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं। ये कैंपेन जो है फिलहाल चलन लग रहा है ऑक्सफोर्ड से लेकर भाई स्कूल ऑफ लंदन से भी उन्हें पढ़ाई करके कितना क्या फायदेमंद होगा, कमेंट करके आप लोग बता दियो। फिलहाल शुरुआत कर देते हैं जेपी जी। सर राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? एक मिनट में हाँ मैं विधायक जी कर लूँ, आप इतना करो बात। विधायक जी राम राम। राम राम जी राम राम। और ठीक ठाक सो? ठीक ठाक भाई। नानू मारे सोनीपत के ताप हो अरे निखिल भाई हो गए नानू को मैं सोनीपत वाले बोला तो रोतक रोतक की देखे जा है सोनीपत वाले की बुझ दी रहा है अगर भाई राम राम। राम राम भाई राम ठीक ठाक सो? बढ़िया भाई जी गुप्त मीटिंग थी मेरे सूत्रों ने बताई, क्या रहा गुप्त मीटिंग का? नहीं गुप्त मीटिंग है तो कभी ओपन मीटिंग चल रही है, चुनाव आ गया है और आप थोड़ी आने पहले कह रहे थे कि भाई वो बड़े समझदार लोग हैं। समझदार तो वो कैंपेन चल रही है, जो उनकी बात बता रहे कर रहे नानू को कैंपेन चल रही है, पढ़े लिखे और समझदार की। समझदार तो यहाँ का वोटर है और वो कभी समझदारी तो काम लेगा। उन्हें देख लिया कितने साल हो गए, हम जो है एक तरह से ऐसे कैंडिडेट ने जताते आ रहे थे जिस पर बहुत बड़ा विश्वास कर रहे थे, ये भी इनके बिल्कुल समझ में आ गया। और हर एक जो वोटर है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देगा, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देगा। कांग्रेस पार्टी पक्ष में पहले वोट दी थी, वो विधायक बोले मैं इस्तीफा देता हूँ। नहीं एक बात बताओ, आप लोगों के विश्वासघात को नहीं विश्वासघात कैंडिडेट ने कराया, कोई पार्टी थोड़ी कराया है। क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ मतलब वो एमएलए बन गया फिर नुको हमारे छोरे न बना दे तो वो बात नहीं होगी। बोला बेटा ये गाड़ी ले पुरानी होगी तू चला। वही तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ का वोटर बहुत समझदार है, कभी बकाई में कोने हुआ है, बीजेपी की बकाई में कोने हुआ है। अच्छा बीजेपी बी फॉर बीजेपी और बी फिर बकाई, आप तो पूछूंगा करूंगा स्पेशल। मैं हल्के का आदमी मेरे से पूछो, यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, दूसरे की जीतने की हिम्मत कौन नहीं। और बार को ना जीते फिर मैं इनके शाम लग रहा हूँ ना जीते तो। बार मोदी परिवार कहता है वंशवाद। ये कुलदीप बिश्नोई वंशवाद है क्या है? ये बीजेपी में चले गए वंशवाद है क्या है? अमित शाह कौन है? वंशवाद है कि नहीं है? उसका लड़का कोई इलेक्शन जीत के आया था, पीएचडी कर क्या था, उसको उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखा। क्यों? क्या है? क्या वंशवाद? बीजेपी में जितना वंशवाद है इतना तो है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। क्या बार बार हौसला बढ़ गया या वोटर के दिल की बात से हौसला बढ़ गया है। और 50,000 वोटर से जीतेगा, आगे पीछे जाके कैंडिडेट डिक्लेयर हो नहीं, लेकिन लोगों ने कर रखा क्या कहोगे? जयप्रकाश जेपी जी तो खुशी दिखा दे रहे हो, जूम कर ये भीतर फोन बात करते करते खुशी है। अगला एकला शहर मैदान में कांग्रेस का वो जीतेगा, कांग्रेस का वोटर इसमें कोई शक नहीं है। जी क्या कहोगे? इफ द टिकट फाइनलाइज हो नहीं लिया, लेकिन लोगों की दिल में कहीं ना कहीं फाइनलाइज जेपी जी की है टिकट, क्या कहोगे? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो लोगों की फाइनल है, जो लोगों की सोच और जो डिमांड है ना, कांग्रेस पार्टी वही काम करने जा रही है। 13 साल बाद आपके साथ ज्यादा वोट को नहीं, केजरीवाल के साथ ज्यादा वोट को नहीं। और जो और खुद है उनके नाम मात्र 0 है। तो कुलदीप बिश्नोई की और भाई जयप्रकाश टक्कर 50,000 वोट जीतांगे, कर ली किम करना है। अच्छा हाँ भाई, अरे किसान लोग दूध वाली भैंस को चाट गेरेंगे, कट्टू को कोई नहीं गेरे। धन्यवाद। सही बात। देखो एक बात वो बड़ी बात कह गए हैं। सर राम राम। राम राम। नो बताओ खुशी कितनी हो रही है? टिकट फाइनल हो नहीं ली पर हो ली, लोगों के दिला में जगह बन ली। देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब तक पार्टी की टिकट अनाउंस ना हो जाए तब तक कोई उम्मीदवार नहीं होता। लेकिन मैं इस जिले का प्रभारी हूँ, मेरा एक दायित्व है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, पार्टी जिसको टिकट दे उसी के लिए काम करें। क्या लगा टिकट किसने मिलेगी? फिर प्रभारी तो ये सवाल तो बना क्यों निखिल भाई जी, ये सवाल तो बना किसने टिकट देगी? अगर ना जेपी ने ना, मैं जेपी जी तो पूछूंगा, अगर जेपी नहीं है तो फिर कौन है? देखिए पार्टी फैसला करती है, पार्टी का बड़ा तंत्र है, सिस्टम है। बड़े नेता हो आप, कई बार एमपी मारे होने तो पहले आप एमपी रह लिए।
नहीं हाँ तारा हूं तो फिर रह लिया फिर किसने टिकट देनी चाहिए, करड़ा सवाल है। ना ना ये परी मिच्योर बात है। राजनीति में कभी भी कैंडिडेचर के बारे में किसी के लिए नहीं कहना चाहिए, किसी को मिल सकती है, ठीक बात है, वो किसी को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का अगर रुझान की बात करें, कांग्रेस के विधायक अड़े थे इस्तीफा देने से पहले कुलदीप बिश्नोई जी, और जिस हिसाब से में गए हैं वो एक अस्वाभाविक सी चीज लगी है। अगर एकदम मिट्टी की रेट बढ़ गया फिर चले गए, और लोग भी कहने लग रहे हैं। कल एक मैंने इंटरव्यू भी देखा था एक चैनल पे, तो तलाश है गए वो, मतलब वो एक उन्होंने क्या दिया करें, अगर कौन सी नसदाब थी दर्द हुआ है। देखिए कुलदीप बिश्नोई अपने आप को ठगा सा महसूस इसलिए कर रहा है, जब वो कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर था, जो देश में 25 मेंबरी होती है। आज उस जो कहते हैं ना अरस से फर्श पे आके पड़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में जो बार बार गढ़ की बात करता है, तो इस गढ़ का सत्यानाश विकास की दृष्टि से किसी ने किया है, तो उसका नाम कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई 2 बार यहाँ से सांसद रहे, उस वक्त आदमपुर उसी में आता था, भिवानी में, और फिर हिसार से कम इनकी 40 करोड़ रुपए तो जो MP लेड ग्रांट थी वो लैप्स हुई। अगर वो कह रहे हैं कि मैं विपक्ष में रहा इसलिए विकास नहीं किया, अरे MP लेड तो MP क्या पावर होती है भैया, वो तो कर देता। और 2-4 बार यहाँ से MLA, 3 बार MLA रहा। आज तक कभी भी असेंबली के अंदर 5 साल तो मैं और वो इकट्ठे MLA रहे, एक दिन कुलदीप बिश्नोई विधानसभा के दस्तावेज ले आकर के जनता के सामने रख दो कि इलाके की एक दिन भी आवाज उठाई हो, और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भाग गया, इलाके का सामान बेच गया। आम आदमी के प्रत्याशी तुम बात कर कहा उनको है बिला, चल वो दिखाना ना दिखाना अलग बात है, बिला उसकी तो अटेंडेंस भी पूरी कोनी विधानसभा में बताओ, बिला चले जाओ विधानसभा में कितने बैठे इन 3 साल का बताऊं, इन 3 साल में 10% भी उसकी अटेंडेंस नहीं है, बेशक कटवा के देख लो एक बात। हम कॉलेज में दूसरा हल्के के लिए एक क्वेश्चन उन्होंने लगाया हो, हाँ। दूसरी बात, तीसरी बात, आज तक विधानसभा में इन 3 साल में बोले हो, पिछली तो JP जी ने बता दी। हाँ। और ये पूरे 3 साल हो गए विधानसभा के, 3 साल की मैं बताने लग रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने देखा होगा, उन्हें तो खुद नहीं हुई थी भाइयों, किससे पे विश्वास कर लियो, पर BJP पे विश्वास मत करियो, वो तो उसने कर रखी है, उसकी तो मान लो। और जो कैंडिडेट आया है उस कैंडिडेट ने भी कर रखी है, और 3 महीने पहले कही थी, तो चौकी चौकी कह रखी मैं तो यूं कर रहा हूँ कि भाई और किसी की ना मान लो, उन दोनों बाबू बेटा की तो मानने लियो। क्या बात है भाई, कई दिन में संभाल आ गया कांग्रेस पार्टी के नेता इतने इकट्ठे में, कई दिन में फंसे। आज सवाल पूरे बात बाबू बेटा की माननी है, अरे भैया मानी बैठे हल्के वाले, अग भाई किससे पे विश्वास कर लियो, पर BJP पे मत करियो। ठीक बात, एक कड़वी बात कह दूं, बुरा ना मानियो, इन सन बताड़े हैं कहे बिना कौन डरते दैया की वोट कितनी याद रखियो, ब्लैकमेल भी कर लिया। चलो फिलहाल काकदे कालना आप भी उड़े कूद दे पाओ दूसरी पार्टी में, ये घने नेता जाली है। चलो ये हो गया, चलो। क्या बात निखिल भाई, आप कह रहे हैं मैं JP जी तो हल्के में घूमते रहेंगे, हम तो बात करेंगे। आप युवा नेता बड़े लोगों की पसंद हो सोनीपत में आज के टाइम, सर आ जाओ, क्योंकि आप पे प्रत्याशियों सब ने बेरा है, या किसी तो लकोड़ की बात को लिया। सूत्रा की खबर भाई साहब, सूत्रा की खबर है भैया, पक्की नहीं है, सूत्रा ने यह बात बताई के कुछ भी लगा है। आप हल्के में आए हो, आदमपुर देखा है, कि किम भी लगा है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कहाँ है? जितना आज आदमपुर में हम घूमे हैं, जितनी जगहों पर मिले हैं लोगों से, सबसे बड़ी बात एक जो लोगों से निकल के आ रही है, लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके कुलदीप बिश्नोई ने जनता का विश्वास तोड़ा है और रिजाइन देकर, या पहले राज्यसभा के अंदर भी इतना बड़ा एक घपला किया, क्या साठगांठ करी, क्या पैसे लिए नहीं लिए, वो उसका दीन ईमान जानता है। दूसरी बात उससे बड़ी, आज अपने बेटे को उसने उम्मीदवार बनवा दिया। पहले तो जनता ये पूछ रही है ये यहाँ मिलेगा या गोल्फ लिंक में मिलेगा या विदेश में मिलेगा, अभी तक यही नहीं पता। ये चुनाव हारने के बाद, MP का चुनाव हारा, उसके बाद अब पहली बार तो उसके बाद ये अपनी विधानसभा में बढ़ा है, जिसको अपने अभी तक क्षेत्र का डेमोग्राफिक एरिया नहीं पूरा पता, गांव के नाम पूरा नहीं पते, उस आदमी को MLA बनाने के लिए जनता ही राजी नहीं है। तो मतलब ये तो आज क्लियर है बिल्कुल। हम पूरे जितने गांव में आज घूम के आए, सब जगह से जो हवा मिली उसकी, ये मैं समझता हूँ आदमपुर किसानी क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात, उसको ये पूछो किसानों की फसल के बारे में, कितनी फसल साल में आती हैं, कितनी जगह पर क्या इस रेट पे क्या धान बिकती है, क्या ज्वार बिकता है, या क्या कुछ और जो चीज़ें हैं यहाँ के हिसाब से वो बिकती हैं,
उसको कुछ नहीं पता। तो ऐसा बंदा क्या हमारे किसानों की आवाज उठाएगा विधानसभा में जाके भी? ठगे सी बात कह रहे हो। एक बुढ़ा था वो कहा था बोला इन्हें तो वो काम, कल का सर्वे मेरा लाइव है वो देख सको आप लोग, बोले इन्हें तो वो काम कर दिया, बोला इसमें दे दिया विष्णु ने, बोले ओ तरीका, बोले छोरे टिकट, बोले ले वो काम, बोले ओ तरीका रह ले। ये तो देखो ऐसा है, ये में हम समझते हैं आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है, हमेशा कांग्रेस के नाम से ये भजन लाल जी का गढ़ है ना। कांग्रेस, भजन लाल जी भी कांग्रेस में थे जी, भजन लाल जी भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस का गढ़ रहा है। वापस से ये बात पक्की है कि कांग्रेस इस बार दोबारा से अपनी सीट निकालेगी और जिनको ये भुलेखा है उनका भुलेखा दूर करने का काम करेगी। ये पार्टी आ रही है टक्कर में, कोई बात नहीं, जो हमें तो अपनी पार्टी डायलॉग याद है, बोला ना, क्यों ना, बड़े हमें चक्कर में गणी पार्टी बैठी है ना, टक्कर कोई में। नहीं, हमें तो अपने कैंडिडेट पे और अपनी पार्टी पे विश्वास रहेगा और आदमपुर की जनता से बड़ा किसी पे और विश्वास नहीं, क्योंकि आदमपुर की जनता कांग्रेस के ऊपर ही अपना विश्वास जताएगी दोबारा से। निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देख को दिखा इधर गुप्त है, कुछ तो है, बोला कि मैं तो गड़बड़ है जब इतनी बात चल रही है, जब इतनी बात। सर एक संदेश है आदमपुर की जनता के लिए, जनता के लिए एक संदेश आदमपुर की जनता के लिए। आदमपुर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुलदीप बिश्नोई जो बार बार आदमपुर की बदहाली की बात करता है, कहता है 26 साल बाद मैं सत्ता के नज़दीक लगा हूँ, अगर सत्ता आदमपुर से खराब करने का काम किया तो केवल कुलदीप बिश्नोई ने किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, विपक्ष का MP MLA क्या सदन में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? विपक्ष का MP MLA को ये इतना अधिकार है जितना सत्ताधारी दल के MLA को है। 5 करोड़ रुपए सत्ताधारी दल के MP को मिलते हैं, MP लड़ के 5 करोड़ विपक्ष के MLA को, MP को। इसी तरीके से विधानसभा में मैं भी 5 वर्ष तक इंडिपेंडेंट MLA रहा था, हमने भी अपने इलाके की लड़ाई लड़ी थी, कुलदीप बिश्नोई ने क्यों नहीं लड़ी? तो इसलिए आदमपुर की बदहाली के लिए, आदमपुर का जो सत्यानाश किया है और केवल अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के कुलदीप बिश्नोई ने काम किया, लोगों का कभी हित में काम। रोड़ा वो है ईडी आड़ा भी है और कई रोड़े हैं, ईडी के साथ साथ और ग्रामी रोड़ा है, रोड़ा बना दे। अच्छा चलो, बाकी आगे खातर भी बात रहनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, आगे खातर भी बात रहनी चाहिए, आप तो पूछते रहोगे जी। राम 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 राम। बाबू जी क्या किम भी लगा कांग्रेस का? अब तक चौधरी जेपी आया है और बाकी कोई को नहीं आया उरे। हमारा तो समस्या है पानी की, सर समस्या सुनियो एक बार, जेपी जी समस्या सुनियो। दो सब कुछ चीजें है, पानी कौन मिले, आज बुढ़ो हो गया मैं फिर तो अच्छा SYL नहीं मिल रही है, पानी नहीं है। ठीक है, आज इनने कह दी है और फिलहाल वीडियो शेयर कर दिया। तारा क्या कुछ कहना है एक बार भाई कमेंट करके जरूर बता दिया और वीडियो शेयर कर दिया। मेरा राम राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।